हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमगार्ड के लिए। जो यूपी में जो होमगार्ड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो कौन सी है? अरहर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल पर केंद्रित थी? तो गेहूं और धान पर। ठीक है ना। और हरित क्रांति कौन लेकर आया था भारत के अंदर? तो एस स्वामीनाथन। और भारत के बाहर जो अमेरिका के थे वे थे नॉर्मन बारलोग। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो जुलाई 2017 को। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। ये आपको याद रखना होगा, मुंबई सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है ना। चलो आगे चलते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो किसके अंदर? तो लॉर्ड मियो के काल में। ठीक है ना, भारत की पहली जनगणना हुई थी। चलो आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में था? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में? तो बिहार के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओजोन परत किस मंडल में होती है? तो ओजोन परत होती है समताप मंडल में। तो ओजोन परत किस में होती है? तो समताप मंडल के अंदर ओजोन परत होती है। ठीक है ना, चलो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पेड़ों की जो रक्षा है ना उससे संबंधित है। और एक व्यक्ति है, इसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। वो चिपको आंदोलन से ही संबंधित है ना। चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना है? तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी तो पुणे का है, महाराष्ट्र के अंदर। अरे बताओ, मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र में। दिल्ली की राजधानी कौन सी है? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलो आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी किस राज्य में? भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी किसमें? तो महाराष्ट्र के अंदर। शहरी आबादी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको याद रखना होगा। चलो आगे चलते हैं। दक्कन का पठार की चट्टान का है? तो दक्कन का पठार बेसाल चट्टान का। तो दक्कन का पठार किसमें किस किस चट्टान है? तो बेसाल चट्टान का पठार है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको बताना है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये आपको कमेंट में बताना होगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सोनभद्र किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बता फटाफट आंसर। तो सोनभद्र किस राज्य के सॉरी किस राज्य का किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ फटाफट। ये काम करो आप, इसको मेरा कमेंट में बताना। COMENT कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूपी में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कहाँ है? तो यूपी में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कहाँ है? तो सोनभद्र के अंदर। ठीक है ना, सोनभद्र के अंदर यूपी का सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है ना। चलो आगे चलते हैं। यूपी के मेले जो त्योहार है, तो बताओ सबसे पहली बात, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली बरसाना के मथुरा में। तो मथुरा में लठमार होली कहाँ खेली है? तो बरसाना में है ना। चलो, मुहर्रम का ताजिया जुलूस यूपी का मुहर्रम का ताजिया जुलूस यूपी में विशेषकर कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहाँ है? लखनऊ के अंदर। ठीक है ना। और मेरठ हुआ है जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो कहाँ से 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ के अंदर से। ठीक है ना, चलो। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? तो खेल के अंदर। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आपको ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, फटाफट कमेंट में बताना है। वीडियो को जैसी लगी आपको जरूर बताना है। तो 2021 में ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता था? ये वाला आंसर बताओ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक मिनट, चलो शुरू करते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है ना, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। भारत में NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। और ACT एक्ट भी 1993 में ही आया था। ठीक है ना, तो 1993 में ही ये आया था एक्ट। NHRC है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी फुल फॉर्म है ना। चलो आगे चलते हैं। NIA की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। NIA की स्थापना कब हुई थी? तो NIA की स्थापना 2008 के अंदर हुई थी है ना। NIA की स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। चलो, और NIA का जो हेडक्वार्टर है, वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कमेंट में बताना होगा कि कहाँ से हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो। UAPA किससे संबंधित है? UAPA किससे संबंधित है? जल्दी फटाफट बताओ इसका आंसर। UAPA किससे संबंधित है? तो किससे है? तो आतंकवाद से। ठीक है ना, तो किससे संबंधित? आतंकवाद से। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, भारत भूटान संबंध का मुख्य आधार क्या है? तो भारत भूटान संबंध का मुख्य आधार क्या है? तो क्या है? जल विद्युत। तो जल विद्युत क्या है? इनका मुख्य आधार है, भारत और भूटान का संबंध। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। इंदिरा मुक्ति संधि भारत ने किस देश के साथ की थी? तो इंदिरा मुक्ति संधि किसके साथ की थी? तो नेपाल के साथ। तो किससे की थी? नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ की थी। ठीक है ना। डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यू एच ओ का? जेनेवा में। डब्ल्यू एच ओ की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। भारत G20 का अध्यक्ष कब बना?
जल्दी बताओ फटाफट आंसर। भारत G20 का अध्यक्ष कब बना? तो कब बना? 2023 के अंदर। कब बना? 2023 के अंदर, ठीक है। भारत रत्न कब शुरू की गई? तो 1954 में भारत रत्न कब शुरू की गई? अब ये बताना आपको, भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? भारत रत्न रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, ठीक है ना। चलो, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाएगा। और खेल में कौन सा चीज दिया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन। डॉलर किसकी है? एक तो अमेरिका की, और किसकी है? कनाडा की, ठीक है ना। और उसके बाद वोन। वोन किसकी है? वोन दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की वोन, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी, जल्दी बताओ फटाफट आंसर। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो क्या है? कोलंबो। तो क्या है? कोलंबो। एक कोलंबो, एक है जयवर्धने कोटे। क्या है? जयवर्धने कोटे, ठीक है ना। और काठमांडू किसकी है? नेपाल के अंदर। और ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। जकार्ता किसकी है? ये आपको कमेंट बताना है, जकार्ता किसकी राजधानी है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है ना। 12 जनवरी को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। चलो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? जे वाटसन क्रिक ने, है ना। और आरएनए की खोज किसने करी? आरएनए, जे वाटसन अर्थक ने, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। रोबोट कोच ने किया। रोबोट कोच ने तो किसकी खोज करी? रोबोट कोच ने किसकी खोज करी? बताओ जल्दी फटाफट आंसर बताओ। रोबोट और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी? ये भी बताओ फटाफट आंसर, है ना। तो जल्दी बताओ, रोबोट कोच ने किसकी करी? और चार्ल्स डार्विन ने किसकी खोज करी? चार्ल्स डार्विन ने। ये आपको फटाफट कमेंट में आंसर बताने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गोदान किसकी पुस्तक है? गोदान प्रेमचंद की पुस्तक है। गोदान किसकी? प्रेमचंद की, ठीक है। आगे चलता हूँ। और उसके बाद गोदान होगी प्रेमचंद की। एक कौन सी? कर्मभूमि, एक रंगभूमि, कार्यकलाप, सेवा सदन, मंगलसूत्र। ये बहुत सारी रचनाएं है ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराले को तो जानते हो, कौन कौन सी है इनकी? ये भी बताओ। और दिनकर की कौन कौन सी है? बताओ। हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी है? हरिवंश राय की जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, ये सब किसकी है? इसकी हरिवंश राय बच्चन की, है ना। भारत एक खोज किसकी है? भारत एक खोज किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। तो भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। ट्विटर का नया नाम किसने रखा? तो ट्विटर का नया नाम क्या है? पहले तो बताओ। एक्स है। नाम किसने रखा? नाम रखा एलन मास्क ने। ट्विटर का नया नाम एलन मास्क ने रखा, ठीक है ना। चलो, और लिंडा याक्रिन इसके वे क्या है? जो जिसने इसको बनाया था, लिंडा याक्रिन संस्थापक है वे, ठीक है ना, लिंडा याक्रिन। चलो आगे चलते हैं। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है? तो ए आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर सही है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो आगे चलते हैं। जनधन योजना कब आई थी? जनधन योजना 2014 के अंदर आई थी, है ना। जनधन योजना कब आई थी? तो 2014 में। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन थे, है ना। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले तो बताओ कब शुरू किया था? 2015 में। और कहाँ से शुरू किया गया? तो हरियाणा, हरियाणा में से शुरू किया गया था, है ना। हरियाणा से शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पोस्ट एक्ट किससे संबंधित है? पोस्ट एक्ट, तो पोस्ट एक्ट किससे संबंधित है? कार्यालय यौन उत्पीड़न। तो पोस्ट एक्ट किससे संबंधित है? तो कार्यालय यौन उत्पीड़न, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? तो देशी उत्पादन बढ़ाना। तो क्या है? देशी उत्पादन बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, है ना। चलो आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? तो मेक इन इंडिया का प्रतीक है शेर। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, ठीक है। चलो आज की क्लास यहाँ तक ही है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।